पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में अक़लियती तलबा को होली मनाने से रोका गया। तलबा तंजीम IJT पर अक़लियती तलबा को होली मनाने से रोकने और उन्हें ज़दोकोब करने का इल्ज़ाम है, जिसके नतीजे में 15 अक़लियती तलबा जख्मी हो गए हैं। मुतासरा तलबा का इल्ज़ाम है कि जब उन्होंने इसके खिलाफ वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया और IJT के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश की, तब गार्ड ने उनके साथ मारपीट की। मुतासरा तलबा का यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। उधर IJT ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की। IJT पंजाब यूनिवर्सिटी के तर्जुमान का कहना है कि इस मामले में उनका कोई भी तालिबे इल्म मुलव्विस नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू से बता दें। जम्मू में शिवसेना बाला साहब ठाकरे का एहतजाज। पाकिस्तान में अक़लियतों पर हो रहे हमलों के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू तालिबे इल्मों को निशाना बनाने पर एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है। आपको बता दें इससे पहले कि जिस तरह से पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को होली मनाने भी नहीं दिया गया, वहीं जम्मू में हम देख रहे हैं कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है। वहीं पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। अब बाकी सारे जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर होली का पावन त्योहार मना रहा है, उसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिमाकत की है और पाकिस्तान में होली मना रहे हिंदू बच्चों पर कहीं ना कहीं जो हमला है वो यहां पर किया गया और उसके खिलाफ शिवसेना यहां प्रदर्शन कर रही है। और चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर बड़ी जो मांग है वो की जा रही है कि हिंदुओं पर हमले जो है पाकिस्तान बंद करे। और पाकिस्तान जिस तरह से लगातार कोशिश करता रहा है कि वो कहीं ना कहीं हिमाकत कर जो है वो यहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश करता है। एक बार फिर से जो अटैक हुआ है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और मैसेज यही है कि सभी लोग पाकिस्तान का और चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बहिष्कार करें, क्योंकि लगातार वो कोशिशें करता रहा है और इसीलिए जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मांग एक ही की जा रही है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अटैक करे और इस तरह से कार्रवाई जो है की जाए। जी क्या कहना चाहिए? जी क्या पाकिस्तान का भी दहन किया है, चीनी सामान का भी दहन किया है, मकसद क्या है? देखिए, आज होली का दहन किया गया है, इसके अंदर बुराई का दहन किया जाता है। इस समय पाकिस्तान और चाइना दोनों पूरे विश्व के लिए एक बुराई साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान जहां लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद का पनाहगाह बन चुका है, वहीं चाइना भी पाकिस्तान के नक्शे कदमों पर चल रहा है, लगातार आतंकवादियों को मदद दे रहा है। इसके साथ ही आज भी जो है होली के पावन अवसर पर, होली के पावन पर्व को हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं पाकिस्तान में। आज सुबह पंजाब विश्वविद्यालय पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर हमला किया गया, जिसमें 15 हमारे हिंदू भाई जो है वो घायल हुए हैं, जिसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश पर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए आज हमने पाकिस्तान का यहाँ पर होलिका दहन किया है, चाइना के उत्पादकों का होलिका दहन यहाँ पर किया गया है और देशवासियों से अपील है कि जैसे हमारे जवान लगातार चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हम बॉर्डर पर लड़ने तो नहीं जा सकते, मगर चाइना उत्पादकों का बहिष्कार कर उसको आर्थिक चोट पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान तौर पर पाकिस्तान को और चाइना को आर्थिक चोट पहुंचा सकते हैं और पाकिस्तान में हिंदू मिनॉरिटी पर जो एक बार फिर से कहीं ना कहीं होली के दिन हमला किया गया है, उसको लेकर शिवसेना जो है पूरी तरह से यहाँ पर कड़ा रुख अपनाए हुए है और पाकिस्तान का पुतला जलाकर, चाइना का पुतला जलाकर, चाइनीज प्रोजेक्ट जलाकर यहाँ पर संदेश दे रही है कि चाइना और पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, बट भारत, अखंड भारत की जो नींव केंद्र सरकार ने रखी है उसको ये कामयाब रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चांडोगरा के साथ नेटवर्किंग के लिए जम्मू से मैं रजत पोरा। वहीं POK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वाली हुकूमत ने तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसकी रूह से मखलूत तालीमी इदारों में लड़कियों और फीमेल टीचर्स को हिजाब लगाना लाजमी होगा। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। POK हुकूमत के इस फैसले की रोशन ख्याल तबके ने नुक्ताचीनी की है।
कुंजर पुलिस ने लश्कर-ए-तौयबा TRF के 2 दहशतगर्द साथियों को कुंजर इलाके से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से गोला बारूद को भी बरामद किया गया है। दोनों के खिलाफ UAPA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह की कुंजर पुलिस ने CRPF की बटालियन के साथ मुश्तरका तौर पर कुंजर इलाके के मोंचखड़ में दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मखसूस इतला पर मज़कूरा गांव में मुश्तरका तौर पर मुहासरा और सर्च ऑपरेशन किया। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शिनाख्त जंडपाल कुंजर के खुर्शीद अहमद खान और रियाज अहमद खान के तौर पर हुई। उनके कब्जे से AK-47 राइफल के 2 मैगजीन और 15 गोलियां और लश्कर-ए-तौयबा के 20 पोस्टर बरामद हुए हैं। दोनों मुश्तबा अफराद से पूछताछ के दौरान इंकशाफ हुआ कि वो दहशतगर्द को उनकी मुआवनत करने की हैसियत से काम कर रहे थे, जिसमें ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तौयबा TRF के साथ उनकी वाबस्तगी पाई गई। पुलिस प्रेस रिलीज के मुताबिक इन दोनों ने कुंजर और मुल्हिका इलाकों में दहशतगर्दी की सरगर्मियां अंजाम देने के इरादे से यह गैर कानूनी गोला बारूद हासिल किया। श्रीनगर जिले के इंदिरानगर मोहल्ले में एक रिहायशी 2 मंजिला इमारत में जबरदस्त आग लग गई। आग में इमारत की पहली मंजिल पूरी तरह जल गई। किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। कहा जा रहा है कि आग लगने का वाकया पहली मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। फायर अमले ने बाद में आग पर काबू पा लिया। मकामी लोगों ने बताया कि सड़क पर गलत पार्किंग की वजह से फायर एम्बुलेंस के वक्त पर पहुंचने में ताखीर हुई। मैं रेजिडेंट यहाँ का हूँ, बिल्कुल नेबर इनका हूँ। ये मुश्ताक साहब का मकान है जिसमें आज आग लगी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ अभी तक 2-3 इंसिडेंट हो गए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ फायर सर्विस जब हम फ़ोन करते हैं, पहले तो पुलिस स्टेशन नहीं उठाती है, फिर अगर फायर सर्विस को करते हैं तो उनको आधा घंटा लगता है। अगर वो अब आ भी जाते हैं तो बाहर मेन जगह से यहाँ इतनी पार्किंग लोगों ने यहाँ किराए पे दे रखे हैं मकान, सड़कों पे गाड़ियाँ हैं। अगर उनके पास पार्किंग प्लेस नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है सड़कों पे गाड़ियाँ रखना, फिर उनको किस लिए किराए पे देना है। रेंट पे वो दे देते और सारी गाड़ियाँ बाहर से यहाँ तक होती है। आधा घंटा तो फायर सर्विस को लगा रोड क्लियर करके यहाँ पे पहुँचने में। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। कैंटोनमेंट बोर्ड से, सब एरिया से भी हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे कुछ फायर सर्विस के पॉइंट्स बनाए जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे आग लगी। क्योंकि यहाँ फायर सर्विस अंदर आती नहीं है, गलियाँ बहुत छोटी है और इतना हाईली सेंसिटिव एरिया, और हमारे पास कोई भी फैसिलिटी नहीं। आज की डेट में कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। ये पिछले 2 महीने में दूसरा इंसिडेंट है। पहले यहाँ मस्जिद शरीफ में आग लगी, जब तक फायर सर्विस आई उसका पूरा मंजिल 2 मंजिल ख़त्म हो गए। इनका सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट में हमने फायर सर्विस को इन्फॉर्म किया, लेकिन बदकिस्मती है कि वो कह रहे हैं कि बाहर इतनी गाड़ियाँ लगी थी कि हमारी गाड़ी ही नहीं मिली। और तकरीबन मुझे लगता है ये 1500 से 2000 मीटर से इनको लाना पड़ा पाइप डाल के नीचे से, तब जाकर यहाँ पर फायर सर्विस पहुँची है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं, चाहे ये कैंट बोर्ड के अंदर आता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, कि कम से कम हमारा एक ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग रेजिडेंशियल लोग रहते हैं और डेंसली पॉपुलेटेड है। हाँ, बिल्कुल डेंसली पॉपुलेटेड है और ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ना ही स्टेट के पास जाओ तो आपका कैंट बोर्ड के साथ है, कैंट बोर्ड से करो तो हमारे पास फंड्स नहीं है, वो नहीं है, तो इससे बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। एटलीस्ट कोई तो आए हमारे सामने जो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करे। रोड्स की कंडीशन देखिए, अब इतनी बदतर है, पैदल चलना मुश्किल है, तो गाड़ियों की तो बात ही नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये है कि पार्किंग का। यहाँ पे सारी गाड़ी आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए व्यू, ये देखिए पूरा रोड भरा हुआ है, आदमी को चलने की जगह नहीं है, तो फायर सर्विस कहाँ से आएगी। इसी वजह से यहाँ पे ये रोज़ इंसिडेंट होते हैं। प्लीज़ हमारी ये जो अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसके अंडर भी हम आते हैं, तो कम से कम इन चीज़ों का तो ख्याल रखें। या तो हमें यहाँ से पैसा देकर निकाल दें, हम कहीं और जाएंगे रहेंगे जहाँ पे खुली जगह हो। हम लोकल आ गए, हमने बहुत अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कंट्रोल करने की इसको, लेकिन कंट्रोल कर लेते, लेकिन फिर पावर चला गया तो पानी नहीं फेंक सके हम। फायर सर्विस बेचारा निकले थे अब टाइम पर ही, लेकिन उनको पहुंचने में टाइम लग गया, क्योंकि गाड़ियों पूरा रोड ब्लॉक होती है गाड़ियों की पार्किंग की वजह से। तो 2 मंजिल उनके पूरे नुकसान हो गए बेचारे के। किनका घर था ये मुश्ताक साहब है, शायद झंडे से काम करता है, बिजनेस क्या है। और कोई जानवान का कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ 2 मंजिल के पूरी खाकसर हो गई। कोई किराएदार रहते थे? वो किराएदार नहीं, किराएदार नहीं है, खुद रहते हैं वहाँ। 3 बंदे हैं कुल बेचारे।
ये नीचे मंजिल में थे, ऊपर से आग हो गई। शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट वजह से आजकल तो शॉर्ट सर्किट होता है सर। रामबन और बानिहाल के पुरखदर सेक्टर में 4 लेन शाहराह प्रोजेक्ट के कई अहम संग-मील रवा साल तय किए जाने की उम्मीद है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से जारी है। कई अहम पुलों और टनल प्रोजेक्ट की तरह इस सड़क पर वाक़ बानिहाल बाईपास का काम भी तेज रफ्तार से जारी है। रामबन के डिप्टी कमिश्नर मसरतुल इस्लाम ने एक ट्वीट करके बानिहाल बाईपास को इस साल के आखिर तक मुकम्मल करने की उम्मीद जाहिर की। बानिहाल बाईपास के मुकम्मल होने के बाद कस्बे बानिहाल में शाहराह पर लगने वाले तवील सड़क जाम से हजारों मुसाफिरों को राहत मिल जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तकरीबन 225 करोड़ रुपए की लागत से बानिहाल बाईपास तामीर करवा रही है। जब हमने डीसी साहब का ट्वीट देखा वदी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम साहब का, तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि ये इस वक्त जो है लाइफ लाइन है नेशनल हाईवे, लेकिन जो ओल्ड नेशनल हाईवे है मार्केट में बहुत ज़्यादा उसमें जामिंग होती है, और जिसकी वजह से कोई भी मुसाफिर, कोई भी टूरिस्ट, कोई भी मुलाजिम, कोई भी स्टूडेंट अपने मुकाम पर वक्त पे नहीं पहुंचता है। तो हमें उम्मीद है कि डीसी साहब के ट्वीट को अमली जामा पहनाया जाएंगे। बिल्कुल श्रीनगर से यहाँ तक रोड 4 वे चल रहा है, लेकिन बीच में ये जो एक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस पे ये कोर्ट में केस चल रहा था। कंपनी भी ब्लैक लिस्ट हो गई, लेकिन कोई किसी के ब्लैक लिस्ट होने से तो हमारे जो मुसीबत है उसका अदालत तो नहीं ना हुआ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पाए तकमील तक अपने वक्त मुकर्रर वक्त में पाए तकमील तक इस प्रोजेक्ट को पहुँचाएँगे। उसमें टोटल फाउंडेशन है हमारे इस अंडर प्रोजेक्ट के अंदर 51, तो उसमें हमने ऑलरेडी 37 का कंप्लीट हो चुका है, 5 का काम चल रहा है। टोटल 8 फाउंडेशन बैलेंस है मेरे पास आज का दिन में। एक स्ट्रेच है जो फिलिंग एरिया है, ये बीच वाला जो 700 मीटर का स्ट्रेच है, वो भी हम उम्मीद कर रहा है जितना जल्दी हो सके उसका काम चालू हो जाए। इसका जो कंप्लीशन टारगेट हमने जो तय किया हुआ है वो दिसंबर है, दिसंबर 2023 तक हमारी उम्मीद है, और जिस हिसाब से चल रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है, तो दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें 51 फाउंडेशन थी, 51 नंबर फाउंडेशन थी, जिसमें से अभी 36 कंप्लीट हो गई हैं और 7 इन प्रोग्रेस हैं, तो उस हिसाब से ये टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा काम बर्फबारी की वजह से रुका था, तो अभी दोबारा से रिज्यूम हो चुका है, तो अभी टाइमली कंप्लीशन हम उम्मीद कर रहे हैं। कस्बा बानिहाल में ट्रैफिक जामिंग की वजह से मुश्किलात से दो चार होते हैं। ताजिर बरादरी, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, बीमार, टूरिस्ट, यात्री जो कश्मीर का रुख करने वाले मुसाफिर, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोगों को ट्रैफिक जामिंग की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अब उम्मीद है कि इस जो प्रोजेक्ट है इस पर खुसूसी नज़र है डिप्टी कमिश्नर रामबन की, और वो इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने के मुतमनी हैं। तो इस सिलसिले में उम्मीद है लोगों को, आम लोगों में उम्मीद जगी है कि इस साल के आखिर तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा, ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम के रोज़ के जो जमेले होते हैं उनसे राहत मिले। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानिहाल से। वादी कश्मीर में मौसम बहार के आगाज के साथ ही बादाम के सफ़ेद और गुलाबी फूल खिलने लगे हैं, और इन फूलों के खिल उठने से वादी की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। शहर खास श्रीनगर में वाक़ई मशहूर बादाम वारी में ज़बरदस्त रश देखने को मिल रहा है। सयाहों के साथ साथ मकामी लोग भी इस बाग का रुख कर रहे हैं। हमारे असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट के साथ बातचीत में कई सयाहों ने मौसम बहार और बादाम के गुंचों के खिलने के हवाले से अपने तजुर्बात साझा किए। मेरा फर्स्ट है, मेरी दोस्त का सेकंड है। अच्छा, कहाँ एक्सप्लोर किया आपने? और बादामवारी जहाँ पे सबसे ज्यादा बादाम के पेड़ लगे हैं और सबसे ज्यादा बादाम के शगुफे इसी बादामवारी में खिलते हैं। शहर श्रीनगर के बीचों बीच है। यहाँ पे न सिर्फ मुकामी लोग हैं बल्कि जो सयाह बाहर के और रियासतों से आते हैं वो भी यहाँ पे इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं मुंबई से 2 फ्रेंड्स आई हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनका एक्सपीरियंस स्प्रिंग का कैसा रहा और आलमंड ब्लूम का कैसा रहा। सबसे पहले आप नाम बताइए अपना और बताइए अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारा पूरा डिटेल में। मेरा नाम है ज़ुया ठाकुर। सो बेसिकली हम लोग मुंबई से आए हुए हैं, और जब हम लोग आ रहे थे वी वर नॉट नोइंग कि इट इज़ गोइंग टू बी सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। बट यहाँ काफ़ी जगह पे ट्रैवल किया है, बट यहाँ का एक्सपीरियंस इज़ माइंड ब्लोइंग। वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते कि कितना अच्छा है।
एंड यहाँ पर स्पेशली इन दिस गार्डन काफ़ी अच्छे फ्लावर्स है एंड काफ़ी ग्रीनरी है। यूजुअली हम जहाँ जा रहे थे वहाँ पर हम लोग स्नो ही देख रहे थे, तो ये थोड़ा डिफरेंट है आज के लिए और हम लोग ने काफ़ी एंजॉय भी किया है वैसे। एंड एट दिस टाइम क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है काम से टाइम निकाल के जाना और सेट करना एक प्रॉपर सीजन के टाइम पे आप जाओ, तो हम इस टाइम पे आए हैं अपने काम से छुट्टी लेके ब्रेक लेने के लिए, तो हम काफ़ी लकी मान रहे हैं कि हमको ये क्लाइमेट भी एक्सपीरियंस करने मिला है, स्प्रिंग का भी मज़े लेने के लिए मिल गए हैं एंड काफ़ी कुछ अच्छा है यहाँ पे। आप नाम बताइए अपना और खास तौर आलमंड ब्लूम के हवाले से मैं पूछूंगा, क्या इस तरह के जो आलमंड ब्लूम है आपने पहले देखा था या पहली बार देख रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है पूरा, थोड़ा बहुत शेयर कीजिए। माय नेम इज सानिया, या ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं आलमंड ब्लूम्स देख रही हूँ। जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने नहीं मिलती। दैट्स अ वेरी प्रॉपर सिटी, सो या डेफिनेटली इट्स वेरी प्लीजिंग टू द आईज, इट्स वेरी मच इट गिव्स रिलैक्स पीस टू आवर हार्ट्स एंड या इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। थोड़ा बहुत ये बताइए कि इस पर्टिकुलर सीजन, स्प्रिंग सीजन के बारे में और इस आलमंड ब्लूम के बारे में बाकी जो टूरिस्ट हैं उनको क्या बताना चाहेंगे, आप क्या मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे? विंटर्स इन कश्मीर इज डेफिनेटली अ मस्ट वॉच, जैसे जनवरी फरवरी वगैरह का टाइम, बट इफ यू कम इन मार्च यू विल गेट टू सी द स्प्रिंग सीजन एज वेल। सो आई वुड रिकमेंड दैट पीपल शुड कम हियर इन मार्च, क्योंकि स्नो भी मिल जाता है देखने एंड द weather is very bearable, like as compared to in January and February it is not very much bearable, but March में मौसम काफ़ी अच्छा होता है, so you don't have to layer up yourself with so many clothes। अच्छा है, like धूप होती है, ये ब्लूम देखने मिलता है, स्प्रिंग होता है, it's very wonderful। जोया जी, आपसे जानना चाहेंगे जिन टूरिस्ट से हमारी बात हुई है आज तक, उनका यही कहना था कि इस तरह की ब्यूटी जो है अक्सर वो बॉलीवुड मूवीज में ही देखते हैं और थोड़ा बहुत उसके हवाले से बताइए। मैं तो काफ़ी मूवीज़ देखती हूँ, तो मैंने अभी मेरी दोस्त को बताया भी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी में मैंने ये सीन देखा है, एज इन लाइक बॉडीगार्ड में मूवी में देखा है या कोई तो मूवी में देखा है, बहुत रिलेटेबल है ये सीन, तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें चिलाई कलान 40 दिन का होता है, उसके बाद चिलाई खुर्द जो है वो 20 दिन का होता है, उसके बाद चिलाई बच्चा 10 दिन का होता है और पूरी तरह से जो ठंड है उसने लोगों की कमर तोड़ दी होती है। और ऐसे में जब बहार का मौसम आता है और ये बादाम के शगुफे खिलते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ पे पेश करते हैं, तो ऐसे में जो लोग हैं वो भी अपने घरों से, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो भी अपने घरों से बाहर निकलकर इन बागों का और इन गार्डन्स का रुख करते हैं और थोड़ा बहुत वो भी मेंटली रिलैक्स होते हैं। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, श्रीनगर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लद्दाख में मेराक एक छोटी सी बस्ती है जिसमें 50 घर आबाद हैं। मेराक पेंगोंग झील के किनारे लेह से तकरीबन 180 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मशरक़ी लद्दाख का आगे का गांव मुकम्मल तौर पर अपने मवेशियों पर मुनहसर है। सख्त आबो हवा की वजह से इस गांव में सर्दी बहुत सख्त होती है। ये गांव मशरक़ी लद्दाख में हिंचीन सरहद पर वाक़ है। गांव वालों को सरहदों के मुहाफ़िज़ के तौर पर भी जाना जाता है और वो सरहद पर तैनात फ़ौज की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये खानाबदोश अपनी तिजारत को सयाहत के कारोबार की तरफ बदल रहे हैं और ज़्यादातर मकानात गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट में तब्दील हो गए हैं। न्यूज़ 18 ब्यूरो से बात करते हुए स्वांग रिगजिन नामी मकामी शख्स ने कहा कि पेंगोंग झील में बढ़ते हुए पानी की वजह से उनकी चरागाहें पानी से ढकी हुई हैं और वो मवेशी पाल नहीं सकते। अब लोग मवेशी पालने पर सयाहत के कारोबार को तरजीह देते हैं। इस वक्त मैं मेरक गांव में खड़ा हूं। जो मेरक जो पेंगोंग नदी के झील के किनारे जो गांव बसा है, यहाँ लगभग लोकल का कहना है कि लगभग 50 हाउस होल्ड है। तो हम अभी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे पेंगोंग नदी जो यहाँ बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। हमारे साथ एक पेंगोंग निवासी है। सर, आपका नाम? मेरा नाम स्वांग रिगजिन। जी जी जी। तो अपना गांव के बारे में थोड़ा बताइए। अभी पहले तो हमारे इधर जो जैसे कि बकरी और बैल
के साथ रिलेटेड है। अभी आस्ते आस्ते जैसे कि झील बाढ़ गया, जैसे पांगोंग लेक बाढ़ गया, तो फिर मगर जितना भी पहले पर्चा लैंड है वो पूरा झील का पानी के अंदर डूब गया। फिर लोगों ने आजकल के टाइम में ज़्यादा हम लोग ट्रेस पर डिपेंड रहता है। ट्रेस जितना आता है उनसे हम लोग जो कुछ कमा सकते हैं तो उनसे कमाई के फिर हम इसके पर डिपेंड करके रहते हैं। जब आप देख पा रहे हैं कि पंगोंग जब जम जाता है तो आप लोग फिर यहाँ से वहाँ उस तरफ भी क्रॉस करते हैं क्या? जी, जैसे कि पंगोंग लेक है, और ये तो पहले हम जैसे कि मान पंगोंग बोल के फोबरंग से लेकर हम खकतेक विलेज तक पूरा इनका बकरी बैल पूरा जैसे कि ये झील के ऊपर पार करके उस तरफ जाते हैं। अब टूरिज्म की ओर शिफ्ट कर रहे हैं क्या गाँव वाले? ज़्यादातर हम देख पा रहे हैं यहाँ होम स्टे बना है, लेकिन हालांकि सर्दियों में कुछ खास नहीं है, लेकिन गर्मी में तो बहुत हलचल रहता है। तो लोगों का जो माइंड से थोड़ा चेंज होता है लाइफ स्टॉक से लेके टूरिज्म की ओर। हाँ जी, जो अभी जितना भी हमारे इधर का वो बुजुर्ग है या जैसे कि यंग है, सारे बस टूरिस्ट का डिपेंड में रहते हैं। मगर हम लोग जिन्हें हो सकते हैं टूरिस्ट लोग जो बहुत मगर सीजन में तो बहुत आता है, मगर विंटर के टाइम में तो वो थोड़ा कम आता है। हम उम्मीद है अभी इस साल प्रेजेंट क्या बोला पंगोंग लेक मैराथन हो रहा है। हम नेक्स्ट टाइम जैसे कि विंटर के टाइम भी आई हमारे थोड़ा गुजर हो जाए। जी या लेंगे ना चल ले सोनम नरपल्ली या तेने ना ये मेरा का जुग तो गाला ले ताई का गुल ना का जुग रे क्यों चन के ताई का ता गोला ची साबले ची को ठंगमु लाज चंग में का या ले कस तेने ये जा का ngata khamde thokna indo ya तेने ngata टेलीफोन दे जुगी फैसिलिटी जे दगो छिमले ओते नने खमदे थोरे सब ता ची ठंगमु जा सब लालुंग संगमत बान सो खमदेंग ताको ची ताको चंग को जो कर या में येंदा माने खमदे नंगना रमा नालु क्यों दुखदे या खमदे सोप ngजा ठुई जुर्मु चुंग ई खाने मिटिकल योत याले मिटिकल योत ते खाले मोयुंग जुर्मु चुंद ट्रांसफर एमनी चिप्स सोाली तीन मायन बट जुक मा काकदुक चुंग ले खेरपिन ले ने हफ्ता ची ना कोगला तने ले रो डॉक्टर साहब तान दे ते ना खु जुर्मु खा बाप चितिया ना तांग दे हफ्ता ची ना कोगला ले रो ठीक सोंग पे तिंग ने ता डॉक्टर साहब मटक ठीक दुक मान ठू लग ले खेर मटक आ नांगदो माने हिटिंग ना नांग टन म दुखसर ता टन म तंग nga माने नांग टन म ला माने तेरे दुख पियाले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।